ऐसी बात बोलना इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ये मुझे लगता है बहुत ही वाहियात सोच है। ये उसकी मालती की भी कि यार वो धर्म को बदनाम कर रही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती सर, ये धर्म कैसे आ जाता है बीच में? तो वो छोटा-मोटा काम को स्किप कर देगी, तो बोल देगी मैं बकलावा ही खाने गई थी। तो मतलब उसको फ्लॉन्ट करने क्या आता है? सेंसिटिव बात थी किसी के बारे में बोलना, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करना कि वो इस तरह की चीज़ें करता था, इस तरह की चीज़ें करता था। आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो, उसका कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड एक किसी लोगों के दिमाग में रह जाती है बात कि इसके बारे में ये चीज़ बोली गई थी, क्या ये सच है? आप देखिए अभी तक उस लड़की ने किसी को गाली नहीं दी। अगर कोई उससे लड़ भी रहा है या कुछ बोल रहा है, मुँह में राम, 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 राम करती है। तो उसको लगा कि बहुत ईज़ी टारगेट है कि मैं जाके अंदर सिर्फ़ तान्या को ही पकड़ूँ। तान्या से लड़ूँगी या तान्या से कोई मुद्दा बनाऊँगी तो मैं फुटेज में आऊँगी। बट अमाल बहुत ही घटिया, मैं जहाँ तक बोलूँगा उसकी गेम प्ले है, अगर वो गेम खेल रहे हैं तो बहुत ही घटिया गेम प्लान है। तो ये आप डाँट रहे हो सबको, अगर तान्या को बैश कर रहे हो इतनी बुरी तरह से, आपको अमाल को भी बैश करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, बिग बॉस सीजन 19 के घर में जो तान्या मित्तल बवाल मचा रही हैं, उनकी बात कितने सच है कितने झूठ है, ये उनके मैनेजर से ही आज हम जानेंगे। स्वागत है मनीष आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सबसे पहले तो मनीष भाई, हम आपसे ये जानेंगे कि आप कितने सालों से तान्या को मैनेज कर रहे हो। मैं तान्या एक्चुअली मैं मैनेज तो अभी थोड़ा टाइम से कर रहा हूँ, बट तान्या मेरी फ्रेंड है 2 साल से, हम 2 साल से हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो अभी जैसे उसने इन्फ्लुएंसर ये सारी एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट करी थी, तो उसका सारा लाइक अपीयरेंसेस मैनेज मैनेज करना या उसका सारा शोज़ मैनेज करना, तो तब से मैं 2 साल से, मतलब वैसे 2 साल से हूँ, बट अभी 6 महीने से मैंने उसके साथ ऑफिशियल मैनेजर ऑफिशियल 2 साल से हो, लेकिन नहीं, 6 महीने से हो, 6 महीने से हूँ, बट लेकिन दोस्त ऑफिशियल 2 साल से। ऑफिशियली 2 साल से दोस्त। अच्छा, तो आप वो जो घर में बता रही है कि उसके घर में किचन में लिफ्ट है और ये सारी चीजें, एक पूरा फ्लोर है, तो ये सबसे आप भी वाकिफ हो? ये सच में इतना नहीं सर, लैविश और मैंने बड़ा बताया है? था कि मैं एक्चुअली उनके घर गया नहीं कभी। अच्छा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हम दिल्ली जब भी तान्या आती है तो हम साथ में हैंग आउट करते हैं, साथ में मेरी फ्रेंड है या कुछ भी, हम साथ में घर में भी आती है, सब मतलब फैमिली फ्रेंड है। तो मैं कभी ग्वालियर गया नहीं उनके घर पे, बट हाँ मुझे इतना पता है उनके मल्टीपल हाउसेज हैं। हम्म। तो जैसा उसने बताया कि मतलब अमृतेश ने बताया था कि वहाँ पे ग्वालियर में लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट कॉमन ही है, ये सब चीज़ें। तो उस बारे में मेरे को पता नहीं उनके घर के बारे में, तो मैं उस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। जी। अच्छा, घर में जो तान्या जिस तरह से रह रही है, जितना ज्यादा वो धार्मिक पोर्ट्रे कर रही है, जितना ज्यादा कल्चर से खुद को कनेक्ट बता रही है, क्या वो रियल लाइफ में भी वैसी है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल वो रियल लाइफ में भी ऐसी है। आप आज एक चीज़ देखिए, आज के टाइम में हम्म। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, लड़कियों के लिए फेमस होना बहुत आसान है। हम्म। कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब वल्गर कपड़े पहन लिए या कुछ इस तरीके का मतलब एक्टिविटीज़ करके वो बड़ी जल्दी लड़कियों को हाइप मिल जाती है। उस इरा में ऐसी लाइन चूज़ करना जो भगवान के नाम से कनेक्ट करती है लोगों को, तो मुझे लगता है कि बहुत ही करेजियस स्टेप था उसका, जब उसने ये स्टार्ट करा था। अगर वो कोई चीज़ ऐसी स्टार्ट करता है तो उसके पीछे उसकी मानसिकता यही होती है कि अगर वो खुद धार्मिक है, तभी वो लोगों को उस चीज़ की उस राह के ऊपर डालना चाहेगा। तो वो इसीलिए उस इस राह पे गई, क्योंकि उसको था कि वो अपने से अगर उसकी इन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर अगर कोई एक बंदा भी इस चीज़ के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर आता है, तो ये उसके लिए मतलब बेनिफिशियल है कि हाँ, उसको लगता है कि उसकी खुशी के लिए वो चीज़ है। पर अब जब से 6 महीने से आप उनके साथ ऑन बोर्ड हुए हो प्रोफेशनल, तो आपने देखा होगा पहले तो वो साड़ियाँ ड्रेप करना सिखाने वाला रील डालती थी, जिस बात को लेके घर में भी हुआ था कि पहले ये कैसे वीडियोस डालती थी, अपने वीडियोस को इसने पुराने वाले डिलीट करके ये अकाउंट पर आई है, ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि आप उनकी टीम हो तो आपको पता होगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, उसने जब उसका खुद का बिजनेस भी है साड़ियों का, तो बंदा अपनी प्रमोशन के लिए अगर स्टार्ट कर रहा है तो अपनी प्रमोशन वो खुद ही कर रही है। उसको पता है कि उसका अच्छा फेस है, वो अच्छी बॉडी है, तो उसको अपने ऊपर ही वो साड़ी को डाल के वो लोगों को प्रेजेंट कर रही है कि ये मेरी साड़ी है, ये मेरी फैक्ट्रीज की साड़ी है। तो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए वो कर रही थी, इस चीज़ के लिए वो डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ तो नहीं है। ऐसा कोई भी मेरे को नहीं लगता वो डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ भी है। बट हाँ, उसने डाली होगी, 1-2 वीडियोस डाली होंगी, जहाँ तक मुझे अच्छा, वो कहती है कि मेरी टीम मुझे बॉस बुलाती है, आप भी उनकी टीम, आप भी बॉस बुलाते हो उन्हें? नहीं, नहीं, मेरी तो फ्रेंड है। उनके घर में उनका भाई, उनको सब बुलाते होंगे। मैं एक्चुअली उनका अमृतेश का तो मेरे को पता है कि वो साथ में जब रहते हैं तो बॉस, बॉस ही बोलते हैं। उसको पसंद है। एक्चुअली में तान्या को पसंद है कि मेरे को सब बॉस बोलें, बॉस बोलें। तो चलो हमारी तो इक्वेशंस अलग हैं, हम साथ में फ्रेंड्स हैं, तो हमारे वो चीज़ें लागू नहीं पर होती। आपकी जो टीम होगी, जो सोशल हैंडल्स कर रहे हैं या जो उनके ब्रांड एंडोर्समेंट हैंडल कर रहे हैं, क्या वो सारे भी नहीं, उन्हें उसके एड्रेस कर साथ वाले जो उसकी हाँ, गर्ल है, जो हाँ, उसका सामान पैक करती हैं, या हाँ, उसके जो बाउंसर्स हैं, हाँ, वो सब लोग उसको बॉस ही बोलते हैं। अच्छा, इवन कि उसकी जो स्टाइलिस्ट है, उसकी मेकअप आर्टिस्ट है, वो सब हाँ। लोग उसको बॉस बोलते हैं। तो उसको ना अच्छा लगता है ये चीज़ सुननी, तो
कईयों को मतलब फ्लॉन्ट करने की आदत होती है। आदत होती है, हाँ, करेक्ट। तो वो तान्या ऐसा ही मटेरियल है कि उसको आदत है कि अगर वो जैसे इवन कि दुबई भी जाती है, अगर दुबई में कोई छोटा मोटा काम है, हाँ, उसको लग रहा है कि मेरे को छोटा मोटा काम है, मैं करने जा सकती हूँ, साथ में मैं बकलावा खाऊंगी, हाँ, तो वो छोटा मोटे काम को स्किप कर देगी, तो बोल देगी मैं बकलावा ही खाने गई थी। तो मतलब उसको हाँ, फ्लॉन्ट करने की आदत है, मतलब कहीं को हाँ, होता है, कहीं के नेचर में होता है, तो ये हाँ। उसकी नेचर में है। तो ठीक है ना, अब बिग बॉस के घर में एक इंसान है जो हर बात पर गाली दे रहा है, तो ये अगर ये हर बात पर फ्लॉन्ट कर रही है तो क्या तो गलत मैं है? वही तो कह रहा हूँ सर, आप ये बताइए अभी तक, मतलब मेरे को लगता है अब तो सिर्फ 1-2 वीक्स बचे हैं, 3 हुँ, वीक्स बचे होंगे। आप देखिए अभी तक उस लड़की ने किसी को गाली नहीं दी। हुँ, अगर कोई उससे लड़ भी रहा है या कुछ बोल रहा है, मुँह में राम, 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 राम करती हुँ, रहती है। तो अगर वो ऐसी चीज़ बोल रही है, वो अपनी पेशेंस के लिए राम, राम कर रही है, तो लोग इसमें भी ये चीज़ बोलते हैं कि यार वो धर्म को बदनाम कर रही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती सर, ये धर्म कैसे आ जाता है बीच में? हुँ, ये धर्म कैसे आप बोल सकते हो कि वो धर्म को खराब कर रही है? वो क्या धर्म को खराब कर रही है? और राम नाम बोल के, एक राम नाम ऐसी सिचुएशन में बोलना जिसमें उसको लगता है कि उसको अभी स्ट्रेंथ चाहिए हुँ, इसको टैकल करने के लिए। अगर सलमान सर उसको बोल रहे हैं, सलमान सर उसको डांट रहे हैं, तो उसको इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी उस घर के अंदर? वो भगवान से स्ट्रेंथ लेती है, तो करेक्ट। भगवान का नाम लेती है। अच्छा, मालती ने एक बात बोली थी कि तान्या के इतने सारे बिज़नेसेस हैं, हम्म, वो एडल्ट टॉयज़ का भी बिज़नेस करती है ये ये। बहुत ही वाहियात बात हाँ, थी। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उन लोग, आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा कि या तो कंटेस्टेंट को इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं पता हुँ, कि ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा कितना प्लेटफॉर्म है। गंभीर है और बड़ा है, हाँ, करेक्ट। कि आपकी कही हुई बात हुँ, किस कोने-कोने तक जाएगी, हुँ, और बाहर जाके उस लड़की की इमेज, जैसे अभी उसने उसके दीपक दीपक आया था, मालती के ब्रदर हुँ, दीपक भाई आए थे, तो उन्होंने बोला कुनिका जी को कि आपने बोला है कि मालती लेस्बियन है। हुँ, तो उसने बोला मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, हुँ, मैं नॉर्मली उसने उसने बोला कि मैं आपको ये चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहा। बट सेम वही सिनेरियो है। आप आप कुछ भी कॉन्टेक्स्ट में बोलो, बट आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो, उसका कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड एक किसी लोगों के दिमाग में रह जाती है बात कि इसके बारे में ये चीज़ बोली गई थी। क्या ये सच है? कि अगर उसके मालती के बारे में अगर बात हुँ, बोली गई है, सब लोग ये सोचेंगे कि यार वो लेस्बियन है क्या? उसने बोला है, कोई तो ऐसी बात हुई होगी अंदर। हुँ, तो ये ऐसी बात बोलना इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ये मुझे लगता है बहुत ही वाहियात सोच है, हुँ, ये उसकी मालती की भी, कि ये सेक्स टॉयज़ का बिज़नेस है, ये ऐसी हुँ, बातें बोलना। जबकि इवन कि घरवाले भी अब बोल रहे हैं कि इसकी कोई भी कही हुई बात प्रूव नहीं हो पा रही। आई थिंक यही झूठ बोल रही थी। अब तो हुँ, घरवाले भी आपस में ये बातें करने लग पड़े। करने लगे। क्योंकि जब वो अंदर आई थी, उसका क्लियर मोटिव था, उसको पता था इस टाइम पे तान्या चल रही है। घर के अंदर और कोई कंटेस्टेंट इतना उस टाइम पे रूल नहीं कर रहा था। तो उसको लगा कि बहुत ईज़ी टारगेट है कि मैं जाके अंदर सिर्फ़ तान्या को ही पकड़ूँ। तान्या से लड़ूँगी या तान्या से कोई मुद्दा बनाऊँगी तो मैं फुटेज में आऊँगी, दिखूँगे। दिखूँगी। हाँ, तो बस यही रीज़न था। और बट जो ये बात बोली गई थी वो बहुत ही क्रूशियल, ऐसी बड़ी सेंसिटिव बात थी, किसी के बारे में बोलना, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करना कि वो इस तरह की चीज़ें करता था, इस तरह की चीज़ें करता था। तो मुझे लगता है ये इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं होनी चाहिए बात। अच्छा, कैरेक्टर वाली बात आई तो मुझे एक और बात याद आई। अभी तो बलराज सिंह करके एक बीच में बड़े छाए हुए थे कि मैं हुँ, तान्या का हुँ, बॉयफ्रेंड हूँ, हुँ, तान्या ऐसी है, तान्या फेक है, तान्या ये है। कुछ जानते हो आप बलराज के बारे में? हुँ। क्या वो सच में डेट कर रहा था या क्या है? मैं नहीं जानता सर। हाँ, अगर मेरे को उसका, अगर तान्या मेरी फ्रेंड है, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता या कुछ होता, वो मुझे ज़रूर बताती। हुँ, मुझे नहीं पता वो किस ड्यूरेशन में या किस टाइम पीरियड में आके वो बॉयफ्रेंड बन गया उनके, और कब उनके साथ इतनी बातें हो गई, कब उनके साथ इतने झूठ बोल दिया उसने, या कुछ भी जो उन्होंने बोला इंटरव्यूज़ में। मैं एक्चुअली पर्सनली इनको जानता नहीं हूँ, और उसके बारे में ना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनको अगर जानता ही नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में क्या ही रिमार्क क्या दूँगा। ही कमेंट कर बट सकते जो जहाँ तक मैं तान्या को जानता हूँ, हुँ। मुझे नहीं लगता कि तान्या का कोई ऐसा कोई बॉयफ्रेंड था या कोई है या ऐसा कुछ। अच्छा, और तान्या को ऑन स्क्रीन बीच में ना अमाल के साथ बड़ा पसंद किया जा रहा था। हुँ। आप लोगों को पसंद आ रही थी वो अमाल के साथ उसकी इक्वेशन? सर हम लोगों को तो समझ में आ ही रहा था, हमें ये समझ में आ रहा था क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है, बहुत अच्छा। केयरिंग टाइप की नेचर है। वो जिससे भी कनेक्ट होती है, वो बहुत ही, हुँ, मतलब उसको अपना ही मान लेती है कि यार हुँ, मेरा दोस्त ही है, यही मेरा घर के अंदर मेरा ध्यान रखेगा, या ये वो, अगर मैं उसका ध्यान रख रही हूँ, हुँ, तो वाइस वर्सा वो मेरा रखेगा। बट अमाल बहुत ही घटिया, मैं जहाँ तक बोलूँगा उसकी गेम प्ले है, अगर वो गेम खेल रहे हैं तो बहुत ही घटिया गेम प्लान है, कि ऐसे किसी भी लड़की के बारे में उल्टा-सीधा बोलना, चाहे वो तान्या हो, चाहे वो मालती हो, चाहे वो फरहाना हो। बहुत ही बेकार गेम खेल रहे हैं, और उनको सब बहुत बायसनेस मिल रही है क्रिएट उनकी तरफ से भी, हुँ, मेकर्स की तरफ से भी। ना ही उनको कुछ बोला जा रहा है, ना ही उनको कुछ डांटा जा रहा है। इवन कि डांट के नाम पे भी सलमान सर ये बोल रहे हैं कि बाहर आएंगे तो इनसे बात करना बंद कर दें। तो हुँ। ये कोई स्कूल का वो थोड़ा ना चल रहा है कि आप बोलेंगे कि आप बाहर आएंगे तो बात नहीं करेंगे। तो ये आप डांट रहे हो सबको, अगर तान्या को बैश कर रहे हो इतनी बुरी तरह से, आपको अमाल को भी बैश करना चाहिए।
उसको भी सुनाना चाहिए कि यार ये इज द बिहेवियर। आप इतने बड़ी फैमिली को, इतनी बड़ी लेगेसी को कैटर करते हो, तो आपको ये समझना चाहिए, आपको वर्ड्स बहुत तोल मोल के बोलने चाहिए कि आपकी वजह से आपकी फैमिली लेगेसी खराब ना हो। तो आप फरहाना के मदर के बारे में बोल रहे हो, फरहाना के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो आपको अपने वर्ड सोच समझ के चूज़ करने चाहिए, ताकि आप इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हो तो आप अपनी फैमिली की लेगेसी तो खराब ना करो ना इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। करेक्ट। तान्या ने कई बार जिक्र किया है कि उसके पापा के साथ उसके इक्वेशंस ठीक नहीं है, सही नहीं है। बाय एनी चांस डू यू गाइस हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इक्वेशंस खराब ऐसा कुछ नहीं है, खराब नहीं है। मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि बड़ा ना रिजर्व नेचर का इंसान होता है कोई, तो उनके पापा काफ़ी रिजर्व नेचर के, वो इतना नहीं मतलब फ्रैंकली या इतना नहीं खुल के बात करते हैं, या इतना उनके साथ नहीं ज़्यादा घुले मिले, तो उनको लगता है कि यार मैं अपने उनको डरते हैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसको माइट भी उसने बोला होगा ये चीज़। बाकी उनके घर की पर्सनल चीज़ें हैं, मैं इतना इसके बारे में जानता अच्छा, आप शो तो देख रहे हो ना? जी जी जी। अभी जब तान्या के भाई जब घर के अंदर गए थे, तो तान्या के भाई घर के अंदर जाकर बाहर आए और कल अशनूर के साथ तान्या की जब लड़ाई हुई, तो तान्या ने एक बात कह दी कि मेरे भाई ने बताया कि अशनूर तेरे पापा ने तुझे बोला है कि कुछ भी हो तो बॉडी शेमिंग का मुद्दा निकाल लेना, और जितना मैंने लाइव देखा है तान्या के भाई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो ये ऐसा है कि ऑन द स्पॉट तान्या कई बार कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेती है या डिफेंसिव होने के चक्कर में बोल देती है, और बाद में फिर उस चीज़ को रिजॉल्व करना पड़ता है। नहीं, अगर उसने बोला है तो माइट भी अमृतेश ने बोला होगा उसको। और बट ये चीज़ हमने भी 24/7 लाइव में भी देखी थी कि जो अशनूर के पापा ने बोला है अशनूर को कि आप इस मुद्दे को, ये इतनी सेंसिटिव बात थी जो बॉडी शेमिंग वाली बात, आप इस बात को बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही कन्वीनियंस के साथ इसको एडवांटेज की तरह यूज़ करना, ये बहुत ही घटिया सोच थी। मेरे को तो लगता है कि अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो नेशनल टेलीविजन के ऊपर, जिस बात को ऐसा अशनूर के पापा ने बोला जी अशनूर को? जी, अच्छा। अगर आपने वो मिस करा हो तो आपको मैं हाँ। क्लिपिंग भेज दूंगा, हाँ। जो मैंने भी देखी थी। बहुत ही ऐसा मुद्दा था जिसमें अब अगर कोई भी बाप है वो अपनी बेटी को निकालना चाहेगा, ना कि वापस उसी के अंदर छोड़ना चाहेगा कि इस बात को तू कभी भी यूज़ कर लियो एज ए क्रिएटिवली, जब तेरे को लगेगा कि हाँ तेरे पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस बात को एज एडवांटेज की तरह यूज़ कर ले। तो अगर तान्या ने उसको ये बात बोली है तो माइट भी अमृतेश ने उसको ये बताई होगी, क्योंकि बाहर तो सबने देखी थी। क्योंकि अगर आप देख रहे हो, अगर अगर आपने नोट करा होगा तो उसके पापा ने सॉरी का मैसेज डाला था कि मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला नहीं था, जिस कॉन्टेक्स्ट के जो ले तान्या रहे ने हैं, जिस तरह से जो ले रहे हैं लोग, हाँ, जो हाँ। बाहर वीडियोस बना रहे हाँ, हैं, जिस तरह से लोग तान्या को गलत दिखा रहे हैं, तो उन्होंने वो बोला कि मैं उस कॉन्टेक्स्ट हाँ, में नहीं मैंने बोल उस तरीके से बोला नहीं था। अगर उन्होंने कुछ बोला था तभी तो उन्होंने ये चीज़ के लिए सॉरी बोला ना अशनूर के पापा ने। यही मेरे को लगता है कि ऐसी चीज़ों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। आपकी वो बेटी को इवन कि उस चीज़ से निकालना चाहिए कि ऐसे ऐसे आपकी बॉडी शेमिंग हुई है तो आप इस चीज़ को भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है। आप डिप्रेस मत होना इस चीज़ से। आप उल्टा बोल के आ रहे हैं उनको, इसको यूज़ करना तो बहुत ही। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मुझे वो ये पूछना है कि आप तान्या के साथ किस और 3 या 4 लोगों को फिनाले पर देख रहे हो और क्यों? मैं तान्या के साथ गौरव जी को देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत ही शार्प माइंडेड हैं और बहुत ही तरीके से अपनी गेम को प्ले कर रहे हैं। इवन कि जैसा मुझे लगता है कि अगर वो 20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को वहाँ भी सस्टेन कर रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर कि तो मतलब आप भी शहबाज के पापा की तरह बोल रहे हो कि गौरव घर के अंदर भी एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, एक्टिंग एज इन क्या होता है, हाँ। एक एक्ट होता है कि आपको कट कैमरा वो जो हाँ, एक्शन हाँ। वगैरह वो बोला जाए और उसके बाद अपने अपने मूड वो चीज़ लेके आओ। हाँ। बट वहाँ पे क्या है कि वो अपना नेगेटिव साइड नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। आप अगर आपने गेम नोट करा होगा उनका, उन्होंने अपना कोई नेगेटिव साइड दिखाया नहीं है अभी तक, रेदर देन कि एक बार जब फरहाना से बात हुई थी, वो हाँ। बड़ा लड़के मैं सुपरस्टार हूँ, ये हूँ वो, तो वो बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि कम बोलना है वहाँ पे कम बोलते हैं, वहाँ पे अपने वो साथ वाले मृदुल को भेज देते थे या प्रणीत को भेज देते थे। मृदुल की गेम बहुत अच्छी थी, मृदुल बहुत अच्छा प्ले कर रहा था, वो सिर्फ उनकी शैडो के कारण दब गया कि जो गौरव के चक्कर। अदरवाइज वो लड़का बहुत शरीफ था और उसने, मेरे को लगता नहीं किसी से उसने भी बदतमीजी कोई करी है। उसका एविक्शन भी, उसका सपोर्ट बहुत, वो भी हमारे नोएडा से ही। हाँ, तो उसका कुछ सपोर्ट, सीजन, कुछ बिग बॉस के कई सीजन, मतलब पिछले 3-4 सीजन्स के बाद दिल्ली से कोई ऐसा आया था जो इतने तहजीबदार हाँ, बहुत तहजीब वाला लड़का था और वो बहुत अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से खेल रहा था। करेक्ट। बाकी 2 कौन होंगे जिनको आप फिनाले पे देखोगे? फिनाले में मैं गौरव के अलावा अगर देख रहा हूँ तान्या, गौरव, क्या नाम है उसका, फरहाना एंड अमाल।
अगर चौथा पूछेगा, मेरे लिए 3 तो यही थे, बट 4th अगर ऐड होगा तो अमाल। अमाल। चलिए आखिरी सवाल, बिग बॉस के घर से एकता कपूर किसी की कास्टिंग ना करे ऐसा हो नहीं सकता। एकता, अभी एक प्रोमो आ गया है कि एकता ने उन्हें अच्छा बताया कास्टिंग की, फिर सलमान ने भी मजाक उड़ाया, गरीब लड़की का रोल है। क्या लगता है आपको, तान्या कैन बी ए गुड एक्ट्रेस? क्या उसे एक्टिंग आती है? क्या वो स्क्रीन प्रेजेंस को इतनी खूबसूरती से निभा पाएगी? किरदार दिया जाएगा तो वो कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल, अगर एकता जी ने ऑफर करा है तो कुछ देख के करा होगा। बाकी तो एपिसोड आएगा तो पता चलेगा उस चीज़ का, बट हाँ। मैंने ये चीज़ देखी नहीं अभी। बट हाँ। अगर अगर एकता जी ने ऑफर करा है दैट मीन्स कि कोई तो पोटेंशियल होगा। बट अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है तो आई थिंक वो कर लेगी। वो बहुत पैशनेट है, अपनी अपनी कोई भी चीज़ को करती है बहुत डेडिकेटेडली करती है, तो वो मुझे लगता है कर लेगी वो। वेल, थैंक यू सो मच भाई टू टॉकिंग टू अस। कैसा Thank you. लगा टेली चक्कर से बातचीत बहुत करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच हैविंग भाई, मी। थैंक यू। हाय, दिस इज मनीष शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।